कल के अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान शिव द्वारा माता सती का मन ही मन त्याग कर दिया जाता है। माता सती द्वारा सीता माता का रूप धारण करने के कारण उन्होंने उनका त्याग कर दिया, क्योंकि वो माता सीता को अपनी माता के रूप में देखते थे। ये एक सिद्धांत है, रामचरितमानस में भी आया है कि जो दूसरे की स्त्री को अपनी माता के समान समझता है, भगवान उसके हृदय में निवास करते हैं। दूसरे की स्त्री को, दूसरे के बच्चों को जो बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह समझता है, वही संसार में सर्वश्रेष्ठ योगी है। भगवान शिव से बड़ा तो कोई योगी था नहीं, इसीलिए उन्होंने एक मर्यादा रखी कि माता सीता को मैं माता कहता हूँ, मेरी पत्नी ने माता का रूप धारण किया है, इसीलिए अब इसके साथ पत्नी का व्यवहार होना संभव नहीं है। इसीलिए मन ही मन उन्होंने उनका त्याग कर दिया। इस त्याग के पश्चात ये होता है कि आकाशवाणी होती है कि हे शिव, तुम्हारे समान प्रतिज्ञाधारी कोई नहीं है, जिसने समय आने पर अपने भगवान इष्ट के लिए अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। इसके बाद वो हिमालय पर तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। फिर अब जो घटना है वो है भगवान शिव को दक्ष का श्राप। आज आप सुनेंगे। ऋषि प्रयाग में दक्ष राज ने पावन यज्ञ रचाया था। देवर्षि ऋषि मुनि देवता साधु संत संग आया था। प्रयाग में दक्ष मुनि ने एक बहुत ही पवित्र यज्ञ रचाया था। उसमें सभी देवर्षि ऋषि मुनि देवता साधु संत आए थे, सिद्ध भी थे, ब्रह्म के समान ज्ञानी लोग भी वहाँ सादर पधारे थे, और आगम निगम के साथ में ब्रह्मा भी और विष्णु जी भी वहाँ पधारे थे। सिद्ध ब्रह्म सम ज्ञानी जन भी सादर वहाँ पधारे थे। आगम निगम सहित में ब्रह्मा हरिहर सहित पधारे थे। जब भगवान शिव वहाँ पधारे तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनका सम्मान किया, आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। जब शिव वहाँ पधारे तो विधि हरि सबने सम्मान किया। आसन से उठ खड़े हुए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। तभी वहाँ पर दक्ष राज आ जाते हैं अपने सेवकों के साथ में, और मुझको ही प्रणाम करके अपने आसन पर बैठ गए। तभी वहाँ पर मुझको का मतलब ब्रह्मा जी को, केवल ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने आसन पर दक्ष राज बैठ गए। तभी वहाँ पर दक्ष राज निज सेवक के संग आए थे। मुझको ही प्रणाम करके निज आसन पर शोभा पाए। सारे ऋषि मुनि और देवगणों ने उठकर दक्ष का सम्मान किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ बैठे रहे और ना ही उन्हें प्रणाम किया। सब ऋषि मुनियों देवगणों ने उन्हें प्रणाम किया, किंतु शंभु ना उठे और ना झुककर उन्हें प्रणाम किया। दक्ष को सामर्थ्य मिली थी, इसीलिए उसके अंदर घमंड हो जाना स्वाभाविक था। इसीलिए वो घमंड के कारण ज्ञान से शून्य हो गया।
था घमंड से युक्त दक्ष, इसलिए ज्ञान भी शून्य हुआ। भरा क्रोध से दक्ष राज, भगवान शंभु को घूरा। इतना अभिमान हो गया था कि वो अपने दामाद भगवान शिव को घूर घूर कर देख रहे थे। फिर बोले सब ऋषि मुनि सुर असुर जगत प्राणी सारे, करते हैं प्रणाम मुझको झुक कर ब्राह्मण भी बेचारे। फिर बोले कि सभी ऋषि मुनि, सुर और असुर, संसार के सभी प्राणी मुझे झुककर प्रणाम करते हैं, और ये प्रेत पिशाच युक्त दुष्ट शिव मुझे अनदेखा कर रहा है। ये निर्लज्ज और शमशानी मेरे सम्मुख झुका तक नहीं। प्रेत पिशाचों युक्त दुष्ट शिव मुझको अनदेखा करता है। ये निर्लज्ज और शमशानी मेरे सम्मुख ना झुकता है। भूतों के संग रहने कारण शास्त्र विधि को भूल गया। नीति मार्ग को किया कलंकित, अहंकार से फूल गया। ये भूतों के संग रहने वाला शिव शास्त्र विधियों को अब भूल चुका है। नीति मार्ग को इसने कलंकित कर दिया और अपने अहंकार में फूला हुआ है। ये चारों वर्णों से अलग है। इसका ना ही कोई कुल है, ना ही इसका कभी जन्म हुआ, फिर भी इतना घमंड है कि जैसे यही सारा ब्रह्मांड हो गया। चारों वर्णों से पृथक रुद्र, ना कुल कोई ना जन्म हुआ, फिर भी घमंड इतना ज्यादा जैसे यही ब्रह्मांड हुआ। ब्रह्मांड पति मैं कहलाता, मेरा सत्कार न करता है। मेरे आने पर भी बैठा, जैसे जग का करता धरता है। मैं ब्रह्मांड पति कहलाता हूँ, इससे मेरा भी सत्कार नहीं हो पाया। मेरे आने पर भी बैठा रहा, ऐसा मानता है जैसे यही सारे संसार का सारा करता धरता है। मेरी आज्ञा से इसे तुरंत मेरी नजरों से दूर करो, करता मैं इसे बहिष्कृत हूँ। मेरी इच्छा को पूर्ण करो। दरबारियों, मैं आज्ञा देता हूँ कि शिव को मेरी नजरों से दूर कर दो। मैं आज से इसे यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ। ऐसा घनघोर श्राप दे दिया। मैंने बोला है पुत्र, क्रोध से तो विवेक मर जाता है। शिव निंदा करने वाले प्राणी का समूल मिट जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने अपने पुत्र को कहा, हे पुत्र, क्रोध से विवेक मर जाता है और आपको ज्ञात होना चाहिए कि शिव की निंदा करने वाले का समूल नाश हो जाता है। तुम अविवेक युक्त वचनों से जो इस तरह की भाषा बोल रहे हो, इसका परिणाम तुम्हें ज्ञात नहीं है कि क्या होगा। हे पुत्र, शिव से क्षमा मांगो, वे ही तुम्हें माफ कर सकते हैं, क्योंकि वो भोले हैं, तुम्हारी बातों का फर्क नहीं पड़ता। अविवेक युक्त वचनों से तुम जो ऐसे वचन
वचन निकाल रहे, क्या भीषण होगा इसका तुम परिणाम अभी ना जान रहे। हे पुत्र क्षमा मांगो शिव से, वो तो भोले को भी क्षमा कर सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी बातों का दक्ष ने स्वीकार नहीं किया और मन में यही सोचते रहे कि और ज्यादा क्या मैं दक्ष को श्राप दे दूं। ब्रह्मा जी की बातों को लेकिन दक्ष नहीं स्वीकार रहे, शिव को क्या दूं मैं श्राप, दक्ष क्रोधित हो यही विचार रहे। फिर मैंने बोला दक्ष आज शिव के स्वरूप को भूल गया, जगदम्बा जिसकी भार्या है अपनी पुत्री को भूल गया। अरे तू अपनी पुत्री तक को भूल गया, वो शिव की पत्नी है। लेकिन वहां पर उपस्थित भृगु आदि कुछ देवताओं ने जब दक्ष का साथ दे दिया तो नंदी को क्रोध आ गया और फिर उन्होंने दक्ष को श्राप दे दिया। हे महामूढ़ दुर्बुद्धि दक्ष, ऐसा कौन है जग में जो शिव को यज्ञ से बहिष्कृत कर सकता है। भृगु आदि अनेकों मुनियों ने जब दक्ष राज का साथ दिया, नंदी को आया क्रोध और फिर दक्ष राज को श्राप दिया। हे महामूढ़ दुर्बुद्धि दक्ष, ऐसा जग में है कौन भला जो शिव को करे बहिष्कृत, यूं तेरा है कोई पाप भला। तूने मर्यादा की सारी सीमा को कैसे पार किया, क्यों खुद जामाता है तेरे, तूने उनका उपहास किया। तूने मर्यादा की सारी सीमाओं का उल्लंघन कर दिया दक्ष। नंदी क्रोध से बोलते हैं कि तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान शिव तेरे जामाता भी हैं। फिर आगे बोलते हैं नंदी भगवान, जिनका स्मरण मात्र करने से यज्ञ सफल हो जाते हैं, जो शिव का नाम सुमिरते हैं वो भव सागर तर जाते हैं। भगवान का नाम लेने से ही भव सागर से पार उतर जाता है और तू उन्हीं को अपशब्द बोल रहा है। जिसका स्मरण करने मात्र से कोई भी यज्ञ सफल हो जाए तो तू उसे यज्ञ से बहिष्कृत करने की बात करता है। शिव नाम तीर्थ पावन करता तू कैसे देगा शिव को श्राप, ऐसा लगता
भ्रमण कर रहा, तेरे सिर पर संचित पाप। शिव का नाम तीर्थों को पवित्र करता है, ऐसे शिव को तू कैसे श्राप दे सकता है? ऐसा लगता है कि तेरे सिर पर कोई पाप मंडरा रहा है। मेरे स्वामी निर्दोष हैं, परंतु हे दक्ष, तूने स्वार्थवश उन्हें श्राप दे दिया और तूने परमेश्वर को श्रापित करने का पाप अपने ऊपर ले लिया। मेरे स्वामी निर्दोष स्वार्थवश तूने उनको श्राप दिया, परमेश्वर को स्थापित करने का तूने है जो पाप किया। नंदी के वचनों को सुनकर दक्ष राज और क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने नंदी को ही श्राप दे डाला। नंदी के वचनों को सुनकर था दक्ष क्रोध बढ़ गया और दे दिया श्राप नंदी गण को और रुद्र गण को घोर घोर। क्या बोलते हैं दक्ष महाराज क्रोध में सभी रुद्र गणों से कहते हैं, हे रुद्र गणों तुम सभी वेद से सदा बहिष्कृत हो जाओ, वैदिक राहों से भटक जाओ, अज्ञानी भी तुम बन जाओ। जाओ, कोई भी रुद्रगण कभी भी वैदिक मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा और संसार तुम्हें अज्ञानी के रूप में जानेगा। और भी थके नहीं, आगे श्राप देते हैं कि ज्ञानी लोग तुम्हें ठुकराएंगे और तुम जटा और जूट बढ़ाकर इधर उधर भटकोगे, सारे शिष्टाचार भूल जाओगे। तुम रुद्र गणों को निश्चित ही सारे ज्ञानी ठुकराएंगे, तुम शिष्टाचार भूल जाओ, तन जटा जूट लहराएंगे। तुम भस्म और हड्डियों के आभूषण अपने सर पर धारण करोगे, मद्यपान करके घूमोगे और सदैव अपनों को ही मारोगे। तुम भस्म हड्डियों के आभूषण अपने तन पर धारोगे, तुम मद्यपान करके घूमो, खुद अपनों को ही मारोगे। जब इस प्रकार था दक्ष राज ने रुद्र गणों को श्राप दिया, फिर नंदी हंस कर बोल उठे, तूने शिव गण को श्राप दिया। हे दक्ष, तूने शिव के गणों को श्राप दिया है। तूने भृगु आदि ब्राह्मणों के कहने से शिव का परिहास कराया है। और शिव, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस प्रकार तत्व ज्ञान से वो हीन है। तूने भृगु आदि विप्रजन से शिव का परिहास कराया है। शिव तत्व ज्ञान से हीन दक्ष मैं अब तुझको समझाता हूँ। भगवान शिव के बल से ही मैं तुझे अभी श्राप देता हूँ।
तेरे जैसे आचरणहीन का मैं सारा तत्व ज्ञान हर लेता हूँ। शंभू के बल से अभी तुरंत मैं तुझे श्राप ये देता हूँ। तेरे जैसे आचरणहीन का तत्व ज्ञान हर लेता हूँ। मेरा श्राप ये है दक्ष कि जो भी व्यक्ति अभिमान करेगा उसका ज्ञान शून्य हो जाएगा। जो भी प्राणी तेरे जैसा अभिमान कभी भी धारेगा वो तत्व ज्ञान से शून्य बनेगा, पशुवत जीवन पाएगा। जो भी भगवान शिव की निंदा करते हैं वे क्रोधी और लोभी हो जाएं और दूसरों से जीवन भर दान लें और अंत में उनके कर्मों का फल भोगें। जिसने भी शिव निंदा की है वो क्रोधी लोभी हो जाए, जीवन भर लेंगे दान अंत में किए कर्म का फल पाएं। जिसने भी भगवान शिव की निंदा की है वे लोभी और क्रोधी हो जाएं और जीवन भर दूसरे लोगों से दान लेकर उनके कर्मों का फल पाएं। हे दक्ष मान सम्मान देव तूने शिव का अपमान किया, जा वेद मार्ग हो भ्रष्ट तेरा मुख तेरा पशु समान किया। हे दक्ष सामान्य देव की तरह ही तूने भगवान शिव का अपमान कर डाला। जा तू जिस मुख से तूने बार बार भगवान शिव की निंदा की है तेरा बकरे का मुंह हो जाए, यही मेरा श्राप है। जिस मुख से तूने बार बार शिव निंदा कर ललकारा है, बकरे का मुँह तेरा जा मारा है। नंदी ने जब सभा के बीच में भृगु और दक्ष को श्राप दे दिया तब सभा में हाहाकार मच गया और भगवान भोलेनाथ ने नंदी को शांत कराया। नंदी ने सभा मध्य में जब भृगु आदि दक्ष को श्राप दिया तब हाहाकार सभा में था, शिव ने नंदी को शांत किया। भगवान शिव नंदी से कहते हैं, नंदी तुम तो अति ज्ञानी हो, ये क्रोध नहीं शोभा देता। नंदी ये दक्ष श्राप किंचित मेरा इस स्पर्श न कर सकता। तुमने यूं ही ब्राह्मण कुल को अरु दक्ष राज को श्राप दिया, खुद क्रोध नियंत्रण कर न सके तूने ये कैसा पाप किया। नंदी तुम तो ज्ञानी हो, ये तुम्हें क्रोध शोभा नहीं देता। नंदी ये दक्ष का श्राप मुझे स्पर्श तक नहीं कर सकता, परंतु मुझे आश्चर्य है कि तुम्हारे जैसा ज्ञानी शिव तत्व को जानने वाला किस प्रकार क्रोधित होकर पाप करता है। तुमको तो ज्ञात यजन, यजन माने यज्ञ,
तुमको तो ज्ञात यज्ञ मैं हूँ यज्ञ कर्म सारा मैं ही तो यज्ञ आत्मा हूँ यजमान रूप मैंने धारा। तुमको तो ज्ञात है कि मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही यज्ञ का सारा कर्म हूँ और मैं ही यज्ञ की आत्मा हूँ और मैं ही यजमान हूँ। जब मैं ही यज्ञ मुझे कैसे फिर कोई बहिष्कृत कर सकता। इतना भी ध्यान अगर रखा होता तो क्रोध नहीं करता। नंदी का क्रोध शांत हो गया। अब महादेव उनको समझाते हैं और उसके बाद वो सभी रुद्रगणों के साथ अपने कैलाश धाम पर चले जाते हैं। नंदी का क्रोध शांत था अब जब महादेव समझाते थे। उसके उपरांत सभी शिव संग कैलाश गमन कर जाते थे। शिव जी ने तो इस घटना को एक घटना सा ही मान दिया, पर दक्ष राज ना भूल सके शिवगण ने जो अपमान किया। शिव जी ने तो इस घटना को एक घटना मात्र माना, परंतु दक्ष को ये बात बुरी लग गई। उनका अपमान शिवगणों ने कर दिया। शिव शिवगण के प्रति मन में उनके ईर्ष्या बढ़ती जाती। वो सदा सोचता रहे सा कैसे बदला लूं जलती छाती। वो हमेशा अपने मन में सोचता रहता कि वो कौन सा मौका आए जिससे मैं शिव जी से अपमान का बदला लूँ। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज का पाठ अध्याय 26। भगवान शिव को दक्ष द्वारा श्राप दिया जाना है। कल के अध्याय में आप सुनेंगे कि भगवान शिव से किस प्रकार बदला लेने के लिए दक्ष द्वारा महान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो कल आप सुनेंगे अध्याय 27 रुद्र संहिता भाग 2 का। आपको ज्ञात ही है प्रातःकाल फेसबुक पर लाइव और सायंकाल यूट्यूब पर आप इसे सुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी समय आप हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। कल तक के लिए हर हर महादेव। जय भगवान भोलेनाथ।